मेरा जो टॉपिक पुराना चल रहा था वो कोशिका भित्ति चल रहा था और उस कोशिका भित्ति में मैंने कोशिका भित्ति सेल वॉल के आउटर जो भी करैक्टर हैं उनके बारे में बात करी। फिर इसके बाद मैंने एक परत जो लेयर थी मिडल लैमेला या मध्य पटलिका वो मैं क्लियर कर चुका था। अब उससे आगे मैं जब चलूं तो दूसरी परत मुझे लेनी होगी और वो दूसरी परत का नाम है प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल। देखो ये जो परत है, अगर हम इस परत की बात करें प्राइमरी वॉल की, तो इस टॉपिक को हमें फर्दर आगे लेके चलना है तो इसमें समझना पड़ेगा ये बना क्या है। ये हेमीसेल्यूलोज सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। मतलब इट इज मेड बाय दीज सब्सटेंस। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन जो हैं वो आपके इस परत का निर्माण करते हैं। अब ये जो पदार्थ हैं ये ज्यादा हार्ड नहीं होते, तो इसलिए जो प्राथमिक भित्ति है पतली लचीली होती है, मतलब थिन होगी और फ्लेक्सिबल होगी। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये दो करैक्टर आपके किससे रिलेटेड हैं? प्राथमिक भित्ति से। मैं अगले वॉल के अंदर चलूं तो अगली वॉल चलती है आपकी द्वितीयक भित्ति, जिसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ये जो सेकेंडरी वॉल है ये इसके अंदर होगी। सिंपल है, सोचने की बात नहीं है। पर बनी काय की है? प्राथमिक भित्ति पर जीवद्रव्य के सूखने से या जीवद्रव्य के जमने से बनती है। इसका मतलब क्या है? जो प्रोटोप्लाज्म है आपका, प्रोटोप्लाज्म डिपोजिट ऑन प्राइमरी वॉल। अगर जीवद्रव्य जो है वो प्राथमिक भित्ति पर जम जाए और जमने से जो बने उससे बनी परत जो होगी वो कौन सी होगी? आपके प्राथमिक भित्ति के जमने पर द्वितीयक भित्ति। ठीक है। अब देखो इसी टॉपिक को अगर हम बात करें तो ये जो भित्ति है बनी काय से? लिग्निन, सुबेरिन, कैल्शियम, वैक्स, मोम, मिनरल्स। ये कुछ लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन, कुछ पदार्थ जो हैं, काइटिन, जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के जमने से ये बनी है। ये बनी है तो ये इसका वर्क क्या है? मजबूती। मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? कई बार पूछा गया है मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर कोशिका भित्ति में है तो किसके द्वारा है? इसके द्वारा। जबकि प्राथमिक भित्ति का मुख्य कार्य वृद्धि विस्तारण। वृद्धि विस्तारण क्या है? अगर कोशिका भित्ति में ग्रोथ या एलिमिनेशन होता है, अगर बढ़ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होती है? प्राथमिक भित्ति। जबकि मजबूती का कहीं बात आ जाए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात आ जाए, तो वो कौन देता है? द्वितीयक भित्ति। इसी तरह से अगर मैं इसी का लास्ट पॉइंट और लेके चलूं तो चौथी लेयर तृतीयक भित्ति। और तृतीयक भित्ति जो होती है उसे हम टर्सरी
वॉल बोलते हैं। एक बार इस टॉपिक को ले। देखो, तृतीयक भित्ति सभी पादपों में नहीं मिलती। तृतीयक भित्ति केवल जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो हैं आपके, केवल और केवल कौन से पादप, जिम्नोस्पर्म प्लांटों में मिलेगी। जो यह केवल जिम्नोस्पर्म प्लांट की भी किसमें, वेसिकल्स में उपस्थित होती है। वेसिकल्स वाहिनिका, जो जाइलम भाग है, जाइलम पार्ट का एक पार्ट होता है वेसिकल्स। जाइलम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल उत्तक हैं, जो पदार्थों का संचरण करते हैं। पदार्थ मतलब जल का संचरण करेंगे। उस जल के संचरण के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। और जाइलम में वेसिकल्स, जाइलम में 4 पार्ट्स होते हैं, पर उनका भी वेसिकल्स जो होती है उसमें ये उपस्थित होती है। और किससे बनी होती है, जाइलोन से, जाइलोन पदार्थ से बनी होती है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट करेक्टर एक और बता दिया है। तृतीयक भित्ति केवल और केवल किन में, जिम्नोस्पर्म, प्रेजेंट ओनली इन जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म पादपों में सब में नहीं, केवल और केवल जाइलम की वेसिकल्स में ही प्रेजेंट होगा। और ये भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, जाइलोन की। ये अक्सर करके पूछा गया है कंपटीशंस में, कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा ये कोशिका भित्ति बनी होती है। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा आपको जो टॉपिक दिया गया है, यहां कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लूंगा, कोशिका भित्ति की परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल लूंगा, जिसके अंदर हम उसकी डेप्थ में क्या है, फाइब्रिल्स और मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हर टॉपिक के अंदर मैं दो चार पॉइंट्स ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा। ज्यादा मतलब देखो, पढ़ना, नॉलेज लेना अनंत है, और उस अनंत से सिलेक्शन की संभावनाएं घट जाती है। क्यों घट जाती हैं? क्योंकि इतना सारा याद रखने के पीछे हम ये भूल जाते हैं कि एग्जाम में बेसिकली आता क्या है, हमें वो भी याद नहीं रहता। जब हम ज्यादा, वो कहते हैं ना, थोड़े को संभालोगे संभल जाएगा, ज्यादा के पीछे भगोगे कुछ नहीं संभलता, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा इन वीडियो के थ्रू आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है या जो टॉपिक या जो बता रहा हूं, वो सिर्फ उस चीज पर बेसिक है जो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। आप इन टॉपिकों को ध्यान दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो कोशिका भित्ति की परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में मिलते हैं। धन्यवाद।